मेरी जिंदगी में दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे और मेरी बेटी के इस अंधकार भरे जीवन में रोशनी जरूर आएगी। माया, चलो जल्दी से उठ जाओ, अभी सब काम बाकी है, चलो जल्दी। बापू, मुझे भी भैया के साथ स्कूल जाना है। तू स्कूल जाके क्या करेगी छोरी? भैया की तरह मुझे भी पढ़ना है। तू पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी छोरी? हैं? किशन तो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, तू तेरे कामों में मन लगा। तेरी माँ ने बताया नहीं? पर बापू, घर का काम तो माँ मुझे सिखा देगी। तेरी माँ को पूछ, वो कभी गई है स्कूल पढ़ने के लिए? और बेटी, तुझे पढ़ाई लिखाई करके कौन से हिसाब किताब करना है? घर के काम में मन लगा, आगे जाके ससुराल में यही सब करना है। हाँ? और हाँ, जिस गली जाना नहीं उस गली का पता क्यों पूछती है? सुन माँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, तो आने में देर हो जाएगी। और हाँ, बापू को मत बताना। ठीक है बेटा। किशन, सुन तो। हाँ माँ। तेरे बापू वो माया के रिश्ते के बारे में कुछ बोल रहे थे, क्या हुआ उसका? अरे हाँ, वो तो आपको कहना ही भूल गया। बापू बता रहे थे कि माया को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले। भैया, अच्छा, मुझे स्कूटर चलाना सिखाओगे? मुझे भी सीखना है। देखा माँ, इसका फिर से शुरू हो गया। कभी कहती है ये सीखना है, वो सीखना है, ये करना है, वो करना है। अब आज बोल रही है कि मुझे स्कूटर चलाना सिखाओ।
सुन, अपना ध्यान अपने घर के कामों में रख। वो सब सीखना जरूरी है तुझे, ये सब नहीं। बाकी कामों के लिए हम बैठे हैं इधर। और हाँ, ससुराल में भी होंगे ना घर चलाने के लिए मेरे होने वाले जीजा जी। है ना माँ? हाँ बेटा। बाबूजी, लड़के वाले आ गए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। आइए आइए। अरे अरे बेटा, ओ, नमस्ते। सुखी रहो सुखी रहो। हाँ अंदर। आइए आइए। जी जी। आइए, बैठिए बैठिए। एकदम सही कहा। जी जी। अरे मुकेश बेटा, कब से क्यों चुपचाप बैठे हो? अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। जी, शहर में मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है। अच्छा, इसीलिए तो इतना गोरा है हमारा मुकेश। सही है सही है। माया, मेरी लाडो बिटिया, फूलों की तरह पाला है उसे। बचपन से हर एक इच्छा ही पूरी की है उसकी। घर के काम में बहुत अच्छी है। आपके घर को बहुत अच्छी तरह से संभालेगी। बिल्कुल ऐसे ही होशियार और सुशील बहू चाहिए थी, जो घर को भी संभाले हाँ, और हमें भी। बिल्कुल। और बाकी सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए तुम है ही। हाँ, है भाई। रोशनी, वहां पे क्यों खड़ी है? भाई का डब्बा रख के दे मुझे जल्दी। मम्मी, मुझे भी भैया के साथ स्कूल जाना है। तू क्या करेगी स्कूल जाके? मैं गई हूं कभी स्कूल? तुझे सिर्फ मुझसे घर के काम सीखने हैं। बताया तो है पता नहीं कितनी बार। लालू, बेटा स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ जी पापा, बस 2 मिनट में हो ही रहा हूँ। बेटा, स्कूल में मन लगा के पढ़ना। ओके। माया, हाँ, मुझे आज आने में थोड़ी देर होगी, लेकिन तुम मेरा पसंदीदा गाजर का हलवा बनाती हो ना, तो शायद मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है?
हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुनाई दे रही है, बोलिए। हाँ जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। मुकेश हाँ, बोलिए। मुकेश का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब नहीं रहे। हेलो। 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 माया, 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 क्या हुआ तुझे माया? उठ, उठ, क्या हुआ? हेलो। हेलो, हाँ जी, सुन रहे हो? हाँ जी, मुकेश का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब नहीं रहे। बाबूजी, वो मुकेश के दुकान की चाबी आ गई है। कोई संभालने वाला तो रहा नहीं। वैसे भी मुझे नौकरी से फुर्सत मिलती नहीं, तो दुकान बंद करवा दी है। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा सही लगे। बाबूजी, आपसे माया के बारे में बात की थी। मेरी इतनी कमाई है नहीं कि मैं सबको संभाल सकूं। आप माया को उसके मायके क्यों नहीं भेज देते? ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चल छोरे। बेटा, इस उम्र में अब मैं कैसे किसी की जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा? मेरी लाचारी और मजबूरी को समझो। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। बेटा, अंदर जाओ। ओके, जाओ। चल रोशनी। बापू, माया और दोनों बच्चों को यहाँ भेज देने का क्या मतलब होता है? माया को संभालना उन लोगों की जिम्मेदारी है। उन लोगों ने नहीं संभाला, इसीलिए तो भेजा है। इसका मतलब जिंदगी भर अब हम संभाले? मैं नहीं कर सकता। अपना ध्यान अपने घर के कामों में रख, और बाकी सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए तुम है ही, हैं भाई? बापू, आज ना मुझे किसी की बहुत याद आ रही है। आज मुझे वो 10 साल की माया याद आ रही है। वो छोटी सी मासूम सी माया जो अपने बापू पर आश्रित थी, जिसके दिल में पढ़ने का ख्वाब उठा था, जो स्कूल जाना चाहती थी, अपने भाई की तरह ही वो भी पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। वो माया जिसको आपने मार डाला, उसके सपने, उसकी जिज्ञासा को छीन कर। क्योंकि आपके हिसाब से तो पढ़ाई करने का हक, सपने देखने का हक सिर्फ छोरों का ही होता है ना। मैं फिर भी खुश थी, जिंदा थी मैं, अपनी माँ की तरह, उन हजारों औरतों की तरह, अपने बच्चों और अपने पति के लिए बहुत सारे बलिदान देती थी। और इस विश्वास के साथ जीती थी कि मेरी रक्षा करने के लिए
मेरा घर चलाने के लिए, मेरे बच्चों और मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए। मेरा पति है ना, कहाँ है मेरा पति? मेरा पति तो नहीं है। बापू, एक बार और कोशिश करते हैं। मुझे भी पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। क्या हुआ बापू? दो ना वही जवाब। तुझे कौन सा हिसाब देखना है? मेरे पति की दुकान बंद हो गई बापू, क्योंकि हिसाब देखने वाला तो कोई रहा नहीं। किशन भैया, मुझे स्कूटर चलाना सिखाओगे? मुझे तुम्हारी वो किताब पढ़नी है। मुझे गिनती सिखाओ ना। क्या हुआ किशन? तुम भी बोलो ना कि मुझे तो ससुराल जाना है और वहां तो तुम्हारे जीजाजी होंगे सब कुछ संभालने के लिए। किशन, तुम्हारे जीजाजी नहीं रहे। आज अगर मैं पढ़ी लिखी होती, कुछ सीखी होती, तो मेरे पति की दुकान ऐसे बंद नहीं होने देती। कुछ भी छोटा मोटा काम कर लेती। लेकिन इस तरह मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, किसी पे बोझ नहीं बनती मैं। बापू, आपने तो मेरी हर इच्छा पूरी की थी ना, तो मेरी पढ़ने की इच्छा को पूरा क्यों नहीं किया? क्यों आपको छोरियों को पढ़ाना जरूरी नहीं लगता? क्यों हमेशा हमें यही सिखाया जाता है कि पढ़ना लिखना, कमाना, घर चलाना ये सब सिर्फ मर्दों का ही काम है? हमेशा औरतों को मर्दों पर निर्भर बनाया जाता है। क्यों हमें आत्मनिर्भर नहीं बनाते? बेटी, शिक्षा पाना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप कौन होते हैं उसे छीनने वाले? उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक पिता होने के नाते मेरा प्रायश्चित तब तक पूरा नहीं जब तक समाज में समानता का अधिकार ना हो। इसमें लड़का और लड़की में भेद कैसा? आज मुझे लगता है कि वो कन्यादान अपने आप में पूरा नहीं जब तक हम अपनी बेटियों को शिक्षित ना करें और उसे आत्मनिर्भर ना बनाए। मेरी हर पिता से विनती है कि वो अपनी बेटियों से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ना छीने।